नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 41, 41A, 42 और 42A के संबंध में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी अपने बैरेक नहीं खोले हैं तो कृपया सबसे पहले आप अपने बैरेक को खोल लीजिए। अब हम आते हैं धारा 41 पर। धारा 41 उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 का लागू किया जाने के उपबंध को प्रावधानित करती है। इसे पढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि जब तक कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्य प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था न की गई हो, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के अध्याय 9 तथा 10 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन सब कार्रवाइयों पर लागू होंगे, जिनके अंतर्गत अपील और आवेदन पत्र भी है। तो दोस्तों, इसमें कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के अध्याय 9 और 10 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन सब कार्रवाइयों पर लागू होंगे। यानी कि जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 है, उसमें जो अध्याय 9 और अध्याय 10 हैं, उसमें जो भी उपबंध दिए गए हैं वो सारे उपबंध चकबंदी क्रियाओं की सब कार्रवाइयों पर लागू होंगे और इनके अंतर्गत अपील और आवेदन पत्र भी है। यानी कि अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती है तो उस पर भी वो एप्लीकेबल होगा, और अगर कोई अपील की जाती है चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत तो उस पर भी उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम लागू होगा, मतलब उसके अध्याय 9 और 10। तो इसमें प्री परीक्षा के दृष्टिकोण से एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के कौन से अध्याय चकबंदी क्रियाओं पर लागू होंगे। तो इसका उत्तर है अध्याय 9 एवं अध्याय 10। और दूसरा प्रश्न इसमें यह बन सकता है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के अध्याय 9 और 10 क्या अपील और आवेदन पत्र पर लागू हैं। तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के अध्याय 9 और 10 अपील और आवेदन पत्र पर भी लागू होते हैं। दोस्तों, अब आते हैं धारा 41 का पर। धारा 41 का शपथ पत्र के संबंध में प्रावधान करती है। इसे पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में जिसके अंतर्गत कोई अपील या पुनरीक्षण भी है, प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र उसी रीति से और उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप दिए जाएंगे जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन कोई शपथ पत्र दिया जाता है, और उसका सत्यापन उक्त संहिता की धारा 139 के खंड खा के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा खंड गा के अधीन किसी अन्य न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि चकबंदी अधिनियम के अधीन कोई भी कार्रवाई है और कार्रवाइयों में अपील और पुनरीक्षण भी आता है, रिवीजन, तो जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है वह उसी रीति से और उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप दिया जाएगा जैसे कि सीपीसी के अधीन कोई शपथ पत्र दिया जाता है। मतलब जैसे सिविल प्रोसीजर कोर्ट में हम एफिडेविट फाइल करते हैं, तो अगर कोई चकबंदी क्रिया है तो उसमें भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जो सीपीसी में किया जाता है। और चकबंदी क्रियाओं में अगर कोई अपील है या रिवीजन है तो उसमें भी एफिडेविट उसी तरह से दिया जाएगा जैसे सीपीसी में फॉलो करके दिया जाता है, और उसका सत्यापन उक्त संहिता की धारा 139 के खंड खा के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या खंड गा के अधीन किसी अन्य न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। तो उसका वेरिफिकेशन जो है उसके संबंध में प्रावधान किया गया है। अब आते हैं धारा 42 पर। धारा 42 अधिकारी और प्राधिकारी के संबंध में प्रावधान करती है। इसे बैरेक से पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में ऐसे प्राधिकारी तथा अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो। यानी कि धारा 42 अधिकारी और प्राधिकारियों के नियुक्ति का प्रावधान कर रही है। अब
चकबंदी अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का अधिनियम है। तो जो चकबंदी अधिनियम के अधीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी वो कौन करेगा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। इसीलिए इसमें राज्य सरकार बल दिया गया है कि राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में ऐसे प्राधिकारी तथा अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगली उपधारा 2 में कह रहे हैं जिला उप संचालक चकबंदी ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो समय समय पर चकबंदी संचालक द्वारा जारी किए जाएं, चकबंदी लेखपालों, चकबंदी कर्ताओं तथा उपधारा 1 के अधीन जिले के लिए नियुक्त अन्य प्राधिकारियों के हलकों का परिच्छेदन कर सकता है। तो इसमें मुख्य बात यह है कि चकबंदी जो जिला उप संचालक चकबंदी है, पहली चीज़ तो कि वो चकबंदी संचालक के निर्देशों के अधीन रहते हुए कार्य करता है। जिला उप संचालक चकबंदी चकबंदी संचालक के निर्देशों के अधीन रहते हुए कार्य करता है। दूसरी चीज़ कि जिला उप संचालक चकबंदी चकबंदी लेखपाल और चकबंदी कर्ताओं तथा उपधारा 1 के अधीन जिले के अधीन जो प्राधिकारी और अधिकारी नियुक्त किए गए उन सबके हलकों का परिच्छेदन कर सकता है। ठीक है, हलके मतलब सर्किल्स, इसमें सर्किल्स बना दिए गए हैं। सर्किल्स के जैसे एसीओ होते हैं तो उनके हलकों का परिच्छेदन कर सकता है। अब आते हैं धारा 42 का पर। धारा 42 का लिपिक तथा गणना संबंधी भूलों की शुद्धि का प्रावधान करती है। इसमें कह रहे हैं कि तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी यदि चकबंदी अधिकारी अथवा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को यह संतोष हो जाए कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन तैयार किए गए किसी लेख में कोई लिपिक या गणना संबंधी भूल प्रत्यक्ष है, तो वह या तो स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर उसको शुद्ध कर देगा। मतलब अगर चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी, उसको अगर ये पता चले कि जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है उस डॉक्यूमेंट में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है या कोई गणना संबंधी भूल है, तो अगर खुद उसकी जानकारी में आएगी तो वो उसे ठीक करा देगा। और अगर किसी और व्यक्ति की जानकारी में आती है जो टाइटल रखते हैं, जो राइट रखते हैं, तो वो एक एप्लीकेशन दे देंगे और एप्लीकेशन देने के बाद में अधिकारी उनको ठीक करा देगा। तो हमने ये धारा 41 से लेकर धारा 42 का अध्ययन किया। इसको मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। धारा 41 में उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के लागू किए जाने का प्रावधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 इसके अध्याय 9 और 10 के उपबंध इस चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत सारी कार्यवाहियों पर लागू होंगे और ये अपील और आवेदन पत्र पर भी लागू होंगे। ये आपको याद रखना होगा। दूसरे धारा 41 का में शपथ पत्र के संबंध में प्रावधान किया गया है कि चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र उसी रीति से और उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप दिए जाएंगे जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत कोई शपथ पत्र दिया जाता है। तो अगर चकबंदी अधिनियम में कोई अपील या रिवीजन भी फाइल किया जाता है तो उसमें अगर कोई एफिडेविट दिया जाता है तो उसमें भी सीपीसी के प्रावधान फॉलो किए जाएंगे और उसका सत्यापन भी किया जाएगा। ऐसे ही धारा 42 में अधिकारियों और प्राधिकारियों के अपॉइंटमेंट की बात की गई है कि राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में ऐसे अधिकारी और प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझे। और उपधारा 2 में कहा गया इसकी कि जिला उप संचालक चकबंदी संचालक के निर्देशों के अधीन रहते हुए चकबंदी लेखपालों और चकबंदी कर्ताओं तथा जो भी अधिकारी और प्राधिकारी उपधारा 1 में अपॉइंट किए गए उनके हलकों का परिच्छेदन कर सकता है, डिमार्केट कर सकता है। और 42 का में लिपिक तथा गणना संबंधी भूलों की शुद्धि का प्रावधान कर दिया गया कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई क्लेरिकल मिस्टेक हो या कोई गणना संबंधी भूल प्रत्यक्ष हो तो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी और चकबंदी अधिकारी अगर उनकी जानकारी में आता है तो वो ठीक करा देंगे और नहीं तो स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर ये अधिकारी उनको शुद्ध करा देंगे।
तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जो अन्य विधि के विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें आप ज़रूर मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक भी पहुंच सकें। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।